नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। 2026 की अगर बात करें तो बिहार कोटे की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इसमें अभी से जनता दल यूनाइटेड की 2, आरजेडी की 2 और एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। सीटों के खाली होने के कुछ महीने का अभी वक्त जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि अभी से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से एनडीए में टेंशन की तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की 202 सीटों पर जीत हुई है। इस हिसाब से यह तय हो चुका है कि इस बार आरजेडी से कोई भी राज्यसभा नहीं जा सकेगा। 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहेंगी, तो 2 भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ऐसे में बची हुई एक सीट को लेकर सवाल है कि यह सीट किसके पास जाएगी। क्या यह सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी या फिर जीतन राम मांझी को दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एक सीट को लेकर कहां से शुरू हुआ विवाद, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने बीते रविवार को गयाजी में एक समारोह के दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि लोकसभा में हमने 2 सीटें मांगी थी, तो 1 सीट हासिल हुई। अब राज्यसभा में भी 1 सीट नहीं मिल रही है। 2 जनता दल यूनाइटेड, 2 बीजेपी, 1 सीट एलजेपीआर को मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे संतोष सुमन को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि इस पर मन बनाइए, हमें क्यों नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो गठबंधन तोड़ देंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के इसी बयान के बाद एनडीए में राज्यसभा की 1 सीट को लेकर विवाद सामने आ गया है। बिहार की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है वो दबाव की सियासत का है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल जीतन राम मांझी अभी से ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जो चर्चा है उस हिसाब से चिराग पासवान का पलड़ा भारी लग रहा है। संख्या की बात करें तो चिराग पासवान के पास 19 विधायक है, जबकि जीतन राम मांझी के पास 5 विधायक है। और मांझी दबाव दरअसल इसलिए बना रहे हैं कि अगर वह राज्यसभा की सीट उनको नहीं मिलती है तो कम से कम एक विधान परिषद की ही सीट मिल जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार इस मामले पर कहते हैं कि दरअसल 2 सीट बीजेपी के पास रहेगी। ऐसे में यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सीट बीजेपी अपने पास ही रखे, 1 सीट अपने सहयोगी को भी भाजपा चाहे तो दे सकती है। ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल यह कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा की 2 सीटों में से 1 सीट नितिन नबीन को मिल सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और ना ही ऐसा कोई दबाव है कि नितिन नबीन को दिया जाए, क्योंकि जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो महाराष्ट्र में वह विधान परिषद के सदस्य थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए भी वह विधान परिषद के सदस्य रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा या लोकसभा जाना अनिवार्य नहीं है, वह किसी राज्य का भी सदस्य रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एलजेपीआर के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह का ऐसा कहना है कि दरअसल बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर एलजेपीआर काम करती है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार वासियों की समस्या कैसे दूर हो। रही बात राज्यसभा में जाने की, तो इसके लिए एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारी पार्टी को मंजूर होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी का इस मामले पर कहना है कि हमारे नेता ने सही कहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता राजेश रंजन ने इस मामले पर कहा है कि हमारे नेता जीतन राम मांझी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। हम लोगों को भी राज्यसभा की 1 सीट जरूर मिलनी चाहिए। यह बात सही है कि हमारे पास संख्या उतनी नहीं है, कम है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन है तो बीजेपी को यह सोचना है कि हमें कैसे 1 सीट वह देती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी राज्यसभा में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान बिहार में राज्यसभा की सीट को लेकर शुरू हो गई है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।